हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी हाई कोर्ट द्वारा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम होना है। तो आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज कहें या फिर प्रैक्टिस सेट कहें, और ये जो टेस्ट सीरीज के रूप में हम देख रहे हैं ये 50 नंबर का हमारा टेस्ट सीरीज है। और इसके अंतर्गत कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आज हमारा टॉपिक होगा। और ये कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जिला एवं सत्र न्यायालय के सहायक ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो व्यापम द्वारा ही पूछा गया है। ठीक है, ये 2018 क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे। एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि क्या पूरा आएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और तैयारी हम कैसे करें, इन सब चीजों का जो है अनुभव होता है हमें, और इससे काफी हेल्प मिलता है आपके तैयारी में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट से आपके पास जो भी नोट्स है उससे ज्यादा अध्ययन करिए, और यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन कितने बनते हैं। ठीक है, इसलिए भी करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं पहले से ही बताया हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की भी संभावनाएं रहती है। ये नहीं कि पूरा पूरा नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके जूनियर जुडिशियल एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैं सेंड कर चुका हूं, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूं, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बातें मैं बता दूं, मैथ्स के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। भाई मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि वार्ड बॉय में बहुत सारे मैथ्स डले हुए हैं। हॉस्टल वार्डन, सीजीपीएससी अधीक्षक परीक्षा 2024-25, उसमें भी बहुत सारे वीडियो डले हैं मैथ्स का। तो वहां आप मैथ्स देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का फार्मूला नियम सब एक ही होता है, किसी के लिए अलग से मैथ्स नहीं होगा, तो उसमें आप जाकर के पढ़ सकते हैं। रीजनिंग भी आपको मिल जाएगा और अन्य प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 51 नंबर। कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 51 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ये होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोगी होती है? 52 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सी होती है? C++, ये दोनों नहीं होगा, जावा होती है। ठीक है, तो सी, 52 का सी जो है राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आपको अभ्यास के रूप में मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन करिएगा। तो किसको? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो देखिए कंप्यूटर का कौन सा घटक है उसके दिल के रूप में माना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को माना जाता है। 53 का डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? अब देखिए ये इनपुट डिवाइस से पूरा पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, इनपुट और आउटपुट से तो क्वेश्चन आएगा ही, ये इंपॉर्टेंट अभी से बता रहा हूं आप सभी को। तो आप नोट डाउन करने की इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छे से देख लीजिए इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है और आउटपुट में। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड यहाँ क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर, बी, 54 का बी। देखिए प्रिंटर को छोड़ करके सभी इनपुट डिवाइस है। देखिए कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये इनपुट है। ठीक है, तो यहीं से याद कर लीजिए, और प्रिंटर नहीं है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा बी। और पूछा गया कि इनमें किसे छोड़कर, मतलब प्रिंटर को छोड़ करके सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, चलिए कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है? 55 नंबर क्वेश्चन। तो ये इनपुट है क्या? नहीं। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन कह रहे हैं, ये इनपुट है? नहीं। इनपुट आउटपुट दोनों दिया है? नहीं। 55 नंबर। देखिए सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये आउटपुट है। ठीक है, क्या है? आउटपुट है। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन। तो 55 का डी जो है राइट आंसर होगा। देखिए आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, अधिकांश क्वेश्चन सरल रूप में आ सकते हैं। तो आप ज्यादा अच्छे से तैयारी जारी रखें। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? 56। अब देखिए ये इनपुट डिवाइस है,
ओके, 56 का ए राइट आंसर होगा। 57 नंबर देखिए, ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हाई क्वालिटी सीएडी सिस्टम उपयोग होता है? 57 नंबर, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं, डिजिटल प्लॉटर, ठीक है, क्या होगा? डिजिटल प्लॉटर। ये जो है क्या होता है कि हाई क्वालिटी सीएडी सिस्टम के रूप में उपयोग होता है, ठीक है, ड्राइंग और प्रिंट करने के लिए। ओके, तो बी जो है राइट आंसर होगा 57 का। क्लियर है दोस्तों? चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, 57 का बी, 58 नंबर। चलिए, किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है? 58 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, पेज इंपैक्ट प्रिंटर में इसमें नहीं बनता, लाइन प्रिंटर में भी नहीं बनता, और इंपैक्ट प्रिंटर, ये तीनों में नहीं बनता। मतलब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में बनता है क्या? कि अक्षर बिना किसी मैकेनिकल दबाव के बनता है। 58 का डी राइट आंसर है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रिंटिंग टेक्निक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं? 59, तो किस में होता है जी? मैट्रिक्स फॉन्ट नहीं होगा, सॉलिड फॉन्ट में। ओके, 59 का बी जो है राइट आंसर होगा। 60, माई कंप्यूटर खाली स्थान से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? चलिए देखते हैं। विंडोज 3.1, विंडोज 3.11, विंडोज 95 से, ठीक है। माई कंप्यूटर विंडोज 95 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज 95। ओके, क्लियर है दोस्तों सभी को? चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता? 61 में, तो देखिए विंडोज एक्सपी स्टार्ट बटन नहीं होता, कह रहे इसमें होता है। विंडोज 7 में भी है, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता, ठीक है। 61 का सी जो है राइट आंसर है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? 62, तो डॉस, ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोग्राम के सेंटर एलाइनमेंट्स के लिए खाली स्थान प्रेस करते हैं। तो देखिए पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए किसको प्रेस करते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए Ctrl+S ये नहीं करते, Ctrl+C भी नहीं, Ctrl+C+ ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? Ctrl+E करते हैं। ओके, तो देखिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज को भी पूछा जाएगा आपको। इस तरह से क्वेश्चन तैयार करें, और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है, उसमें ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और मैथ्स के लिए एक चीज फिर से बता दूं, क्योंकि शुरू में जब बोले रहता हूं बहुत सारे लोग स्किप कर देते होंगे, तो यहाँ सुन लीजिए। मैथ्स के लिए आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, मैथ्स के लिए बहुत सारे वीडियो हैं। प्लेलिस्ट, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो का, और प्लेलिस्ट में देखिए छात्रावास अधीक्षक में भी मैथ्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको CGPSC 2024-25 में मैथ्स मिलेगा, और वार्ड बॉय में बहुत अच्छा एक और सर भी पढ़ाए हैं, वो भी मैथ्स आपको मिलेगा और क्लियर हो जाएगा। मैथ्स का फार्मूला सबका एक ही है, सबको, किसी के लिए अलग अलग मैथ्स नहीं होता। रीजनिंग भी मिलेगा आपको, और खास करके महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक में भी बहुत सारे मैथ्स डले हुए हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए 64, एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है पता चलता है? 64 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? NUM, ठीक है, तो ये COUNT काउंट। ओके, बी जो है राइट आंसर होगा 64 का। 65 देखिए, नया प्रेजेंटेशन खाली स्थान से बना सकते हैं। तो देखिए 65 का सही आंसर क्या होगा? ए ब्लैक प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहां देखिए एग्जिटिंग इंग्लिश में पढ़िए, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन और डिजाइन टेम्पलेट, ठीक है। इंग्लिश देखेंगे समझ में आएगा, हिंदी में एक्चुअल में क्लियर नहीं होता है। हिंदी में, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना थोड़ा टफ होता है। तो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। 65 का डी राइट आंसर। ओके, क्लियर है दोस्तों? अगला है, चलिए, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एक्सिक्यूटिव, ठीक है, क्या है? हाँ, एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। 66 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्रैकर, वार्म और ट्रोजन हॉर्स, तो क्या होगा राइट आंसर? ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। 66 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम खाली स्थान है, तो क्या है? वैक्सीन है।
ठीक है, 67 का ए जो है राइट आंसर है। 68 नंबर कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर खाली स्थान छिपा रहता है। तो क्या छिपा रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं। तो यहां देखिए, सॉरी, ये नीचे में ऑप्शन दिया है, देखिए डी, ए और बी दोनों दिए हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। 68 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो देखिए ए और बी दोनों दिए है ना, तो डी इसलिए राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। इंटरनेट, देखिए इंटरनेट खाली स्थान एजेंसी का मुख्य प्रोजेक्ट है, 69 नंबर क्वेश्चन। तो किसका है? ARPA, ए जो है राइट आंसर होगा। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, चलिए देखते हैं 70 में। अब ये है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, तो सही आंसर होगा डाउनलोडिंग जो है कहलाती है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंग्लिश में यहां देखिए ज्यादा सरल होगा आपको। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर, मतलब खाली स्थान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, कंपाइलर भी नहीं होगा, ब्राउजर के अंतर्गत, ठीक। 71 का सी जो है राइट आंसर है। 72 का सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। ये जो है राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? 73। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? टेराबाइट है। क्या है? टेराबाइट। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, 74 है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगम प्रदान करता है? 74 नंबर, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क नहीं है। यहां देखिए मैग्नेटिक डिस्क, ये भी नहीं है। यहां से पढ़ लीजिए इंग्लिश को, मैग्नेटिक टैप, ठीक है। सी जो है राइट आंसर होगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर अवयव या खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फ्रेम कहलाता है, पैकेट कहलाता है, नहीं होगा, ठीक है, पिक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक्सल। 76 नंबर क्वेश्चन, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, ठीक है, JPEG का उपयोग खाली स्थान को संकुचित करने में होता है। 76 का, तो किस में होता है? म्यूजिक में नहीं, इमेज में होता है, ठीक है। बी जो है राइट आंसर होगा 76 का। 77 मल्टीमीडिया का एक दोस्त खाली स्थान है, तो क्या होगा जी? कॉस्ट, ठीक है। ए जो है राइट आंसर होगा 77 का। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वेब क्रॉलर को भी कहते हैं, देखिए वेब क्रॉलर को खाली स्थान भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? लिंक डायरेक्टरी, इंग्लिश में देखिए वेब स्पाइडर, तो क्या कहा जाता है? वेब स्पाइडर। 78 का बी जो है राइट आंसर है। अगला है, सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्च वर्ड नहीं होगा, फ्री फेज, ठीक है, क्या होगा? सॉरी, की फ्रेज। यहां देखिए इंग्लिश में की फ्रेज, यहां से स्पष्ट हो जाएगा की फ्रेज। 79 में बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 80 नंबर, सर्च इंजन खाली स्थान के भारी डाटाबेस का अनुरक्षण करता है, तो किसका करता है? कीवर्ड का भी करता है, URL का और वेब पेज का। तो उपरोक्त तो सभी दिया है, ठीक है, सभी आंसर होगा। लगभग 90% आंसर, अधिकांश रूप से मैं कहूं तो उपरोक्त तो सभी दिया रहता है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सोच करके आंसर लीजिएगा। अधिकांश रूप से उपरोक्त तो सभी वाला आंसर ज्यादा आने की संभावना रहती है, चांसेस रहती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में ये कंप्यूटर कंप्लीट होता है। इसके बाद राज्य का सामान्य ज्ञान और इंडिया का जीके, इसके लिए 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्यूटर का किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करके हमें प्रमोट जरूर करें दोस्तों, अगले वीडियो पाने के लिए आप, और शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको, ताकि वो लोग भी भाग ले सकें। इस टेस्ट सीरीज में कितने नंबर बनते हैं आप अपने आप को परखिए और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करिए, ज्यादा से ज्यादा और पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड हमारे चैनल के माध्यम से होता रहे।